अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से सब ठीक होंगे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक कि शर्ट को जब कपड़ा कम हो, चौड़ाई नहीं आ रही हो, नाप हो बड़ा, तो शर्ट को हम किस तरीके से नाप के हिसाब से हम अपने बनाएँगे, कहाँ से बढ़ाते हैं। देखें कितना पतला कपड़ा है, नाप है काफ़ी हेवी, तो हेवी नाप की शर्ट को लूज़ करने का बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसके हिप से यहाँ से 25.5 25.5 है, 1.25 इंच छोटा, ये आधा इंच का जो मैंने निशान लगाया है वहां से 1.25 इंच छोटा ये आ रहा है। देखें, 13.25 यानी कि 25.5। हिप्स इस कपड़े में नहीं आ रहे, कपड़ा बहुत पतला है, तो आपने हिप्स को किस तरह पूरा करना है। बहुत ही जबरदस्त और बड़ी प्यारी समझने वाली वीडियो है आज की। और यहाँ से चेस्ट का नाप है 24, तो 24 चेस्ट को हम किस तरह से करेंगे, यहाँ से भी बढ़ाएंगे और नीचे से हिप्स को भी बढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पर डालनी है एक पट्टी। पट्टी किस तरह लगाते हैं लूजिंग बढ़ाने के लिए, ये आपको तकरीबन आपने ये डिज़ाइन देखा होगा, मगर आप इसको डिज़ाइन ही समझते हैं। ये है अल्टरनेट, किस तरह से हम अपनी कम चौड़ाई वाली कमीज को अपने नाप के बराबर की करते हैं। जब कपड़ा पतला हो, बहुत ही खूबसूरत ये डिजाइन बन जाएगा, डिजाइन का डिजाइन हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। शर्ट की लूजिंग आ जाएगी। चाक का निशान मैंने लगा दिया है। चाक जब भी आप इस तरह की शर्ट के बनाए तो चौक्स को थोड़ा नीचे करके बनाए अपने नाप से, क्योंकि यहाँ पर हमने देना है गैप इस तरह से। देखें, आधा इंच ये निशान से मैंने इस पट्टी को बढ़ता हुआ रखना है, बिल्कुल ऐसे ही। चौक का निशान वैसे भी मैंने 1.5 से 2 इंच नीचे लगाया है और अब इस पट्टी को आधा इंच बढ़ता हुआ अब इस तरह से हमें नाप लेना है। देखें, पट्टी को थोड़ा और पतला कर देंगे। आपने देखे होंगे इस तरह के चौक दामन बने हुए, तो आज मैंने सोचा आपके लिए ये बता दूं। ये तरीका वैसे निकला था इसीलिए कि शर्ट की चौड़ाई को कैसे बढ़ाते हैं, मगर ये डिज़ाइन बन गया है। तो अब देखें इस डिज़ाइन को किस तरह से हमने बनाना है। हमने इस तरह से नाप लेना है। चेस्ट का नाप है 24, तो 24 हमने इस तरह से रखना है 12 इंच डबल में और नीचे से 13.25 यानी कि 25.5। अब ये जो आधे इंच का निशान मैंने लगाया है ये दबाव का है, तो आधे इंच ही हमने दबाव का इस जगह से रखना है। जब हम इसका 1 इंच का पकड़कर यहाँ से इसको दबाएंगे, वो दबाव में लेंगे, तो ये फिर नाप बराबर आएगा। बिल्कुल इसी तरह से 1 इंच ऊपर चढ़ाकर इस कपड़े को हमने रख देना है। अब देखें, ये तकरीबन पट्टी आ रही है 2.25 इंच की। बिल्कुल इसी तरह से ये निशान मैंने लगा दिया है। जो फालतू पट्टी चौड़ी है इसको हम यहाँ से निशान लगाकर कटिंग कर देंगे। बहुत ही सफाई और फिनिशिंग के साथ कटिंग करना है, क्योंकि ये चौड़ी पतली ना होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे देखें, बिल्कुल बराबर की मैंने ये पट्टी इसकी उतार दी है। जब भी आपके पास कपड़ा कम हो आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीका। अब जब मैं इसको यहाँ से देखें इस जगह से आर्म होल का शेप दूंगा तो शर्ट का मुड्डा भी बिल्कुल पूरा आ जाएगा 24 सीने का, जो 24 चेस्ट पर मुझे काटना है। बिल्कुल ऐसे ही फ्रंट को फ्रंट के नाप से कटिंग करेंगे, थोड़ा सा झुकता हुआ इसी तरह से। और बैक के नाप से कटिंग करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर। देखें आप, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत प्यारी वीडियो है। अब हमें इसका आर्म होल भी बराबर मिल चुका है इस तरह से ये पीस लगाने से, वरना आर्म होल की फिटिंग भी ज़्यादा थी, छोटी आ रही थी। अब ये आर्म होल भी बड़ा हो गया है। इस जगह से हमने टर्न कर कर यहाँ से चाक बनाएंगे, पतला दामन हो जाएगा। जब पतला दामन होगा तो वो आपको स्लिम दिखाएगा। इस तरह से आपका नाप अगर बड़ा हो तो आप ये तरीका करेंगे लूजिंग बढ़ाने का, तो दामन छोटा बनेगा। और जब दामन छोटा बनेगा तो आप पतले पतले से स्मार्ट स्मार्ट से नजर आएंगे। तो इस तरह से बना लिया करें। देखें, आस्तीनें मैंने निकाल ली थी, आस्तीनों का कपड़ा था मेरे पास। अब इसके लिए हम एक्स्ट्रा जो कहीं से भी थोड़ा बहुत कपड़ा बच रहा होगा वहां से हम इसकी पट्टियां निकाल लेंगे इसके नीचे लगाने के लिए, और यहाँ चाक का कट लगा देंगे जहां तक हमने चौक बनाने हैं। इन पट्टियों को अटैच करना है जो साइड की मैंने निकाली है। बिल्कुल इसी तरह से देखें, चले मशीन पर मैं आपको बताता हूँ किस तरह हम इसको सिएंगे, किस तरह इसको बनाएंगे।
बहुत ही प्यारा और शानदार तरीका। ये जो पट्टियाँ थी मैंने इसके नाप की देखें, साइड से बचे हुए कपड़े में से कहीं न कहीं से ये पट्टियाँ निकाल ली हैं। अगर आपकी शर्ट में और भी इससे भी ज़्यादा कम कपड़ा हो तो आप पट्टियाँ किसी और कलर की मैचिंग की लगा सकते हैं, क्योंकि ये नज़र आनी नहीं है। ये सब अंदर की तरफ जाएँगी और ये साइड से भी पट्टियाँ मैंने इसमें से शर्ट में से ही निकाली हैं। यहाँ पर हमने आधे इंच की सिलाई लगानी है, जो हमने चौक में नीचे बढ़ता हुआ रखा था। चौक का निशान का जो मैंने कट लगाया था, उससे जो बढ़ता हुआ रखा था, उतना ही आधे इंच का दबाव हमने दोनों पट्टियों में देना है। बिल्कुल इसी तरह सिलाई लगा देनी है, ऊपर और नीचे वाली में। बिल्कुल ऐसे ही एक पट्टी की लगा दी है, दूसरी पट्टी की सिलाई लगा देंगे। दबाव बिल्कुल बराबर रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, बड़ी प्यारी वीडियो है। जब भी आपके पास कपड़ा कम हो आप इस तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि अच्छी-अच्छी वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। और मेरी आने वाली कल की वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको बताऊँगा कि बैंड कॉलर किस तरह कटता है, उसका पैटर्न बनाना सिखाऊँगा मैं आपको, कलफ पाउडर का पानी बनाना सिखाऊँगा। बिल्कुल ऐसे ही हमने दोनों पट्टियों को टर्न कर देना है और यहाँ पर एक बूट की सिलाई लगा लेनी है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। जब हम साइडें जोड़े, इस साइडों के अंदर इनको जोड़े तो ये कपड़ा बराबर रहे। दोनों साइडों पर हमने इन जगहों पर सिलाई लगा देनी है एक बूट की। देखें पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब आधे इंच का दबाव जो मैंने बढ़ता हुआ रखा था वो मैं पट्टियों के दबाव में ले चुका हूँ। अब हम ये जो कट लगा हुआ है, कुटका लगा हुआ है, कुटके से इसको रखकर फ्रंट वाले साइड से फ्रंट को और बैक वाले साइड से बैक को इस तरह से रखकर हमने जो आधे इंच का मैंने निशान आपको शुरू में दिखाया था, लगाया था मैंने, उस आधे इंच के निशान पर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल सफाई और फिनिशिंग के साथ बिल्कुल उतना ही दबाव लेना है जितना हमने छोड़ा था। ये कट नोट कर लें, कुटके से इस जगह पर रखना है क्योंकि नीचे जो बढ़ता हुआ था वो पट्टियों के साथ टर्न हो चुका है। अब ये ऊपर से बराबर आएगा, बिल्कुल बगल में से आप देख सकते हैं। बिल्कुल देखें, बिल्कुल बराबर आ चुका है। बहुत ही प्यारी और समझने वाली वीडियो, छोटी सी वीडियो, स्किप ज़रा सी भी नहीं कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। बड़ा अच्छा तरीका है आपके लिए लेकर आया हूँ, नए सीखने वालों के लिए ख़ास तौर पर, जो अक्सर परेशान हो जाते हैं कि चौड़ाई नहीं आती। आप इस तरह से बच्चों के, बड़ों के, किसी भी तरह नाप हो आपके पास, आप उसका ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपके पास चौड़ाई शर्ट की पूरी ना आ रही हो तो इस तरह से आप शर्ट की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक साइड पे लगा दिए, दूसरे साइड पर भी कट से कट को मिलाकर आधे इंच की सिलाई लगा देनी है। दोनों साइडों के कपड़े को इसी तरह से आपने जोड़ लेने हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा चाक किस तरह बनाते हैं, चाक के कोने, दामन के कोने हम कैसे बनाते हैं, वो तरीका भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा बनाकर। बहुत ही आसान और सादा तरीका है वो भी बनाने का, आप खुद हैरान रह जाएंगे, ऐसा तरीका है। बिल्कुल इस तरह पक्का कर कर ये हमने सिलाई को पूरा कर देना है। दोनों साइडों पे इसी तरह से हमने पट्टियां लगा लेनी है। दूसरे साइड की भी पट्टी हम लगा लेंगे। दोनों पट्टी लगाकर मैं आपको दिखाता हूँ आगे आपने करना क्या है। देखिए दोनों पट्टी लग चुकी हैं, तकरीबन 2.5 इंच का पीस तैयार हो चुका है हमारा, साइड से बढ़ता हुआ 1.25 इंच इधर से, 1.25 इंच इधर से। बिल्कुल ऐसे ही अब आप इसकी चौड़ाई नोट कर लें। देखें चेस्ट की चौड़ाई है 24, बिल्कुल बराबर जो हमने कटिंग किया था, और हिप्स की होगी इंशाअल्लाह ताला 25.5। ये नोट करें, देखें माशाल्लाह से 25.5 ही बिल्कुल बराबर आ चुकी है। बहुत आसान तरीका है, आप जब भी बनाएं इस तरह की शर्ट बनाएं। इस तरह आप शर्ट बनाएंगे तो शर्ट का दामन आपके नाप से पतला होगा, और जब दामन पतला होगा तो आप बड़े स्लिम और प्यारे से नजर आएंगे। अक्सर ऐसा होता है चौड़े शर्ट के, चौड़े दामन के अंदर हम और ज्यादा हेल्दी नजर आते हैं इस तरह के कपड़े पहनकर। तो आप हमेशा दामन को थोड़ा सा पतला करके बनाएं। ये साइड से आप इस तरह लगा लें। बहुत खूबसूरत वीडियो है। गला वगैरह सब कुछ मैं बना दूंगा। ये आज की वीडियो गले की नहीं थी, तो आज मैं आपको गला बनाना नहीं सिखाऊंगा, गले का कोई डिजाइन नहीं बताऊंगा। आज की वीडियो थी चौड़ाई बड़ी करने की, सिर्फ आपका सारा फोकस हो चौड़ाई बड़ी किस तरह करते हैं। इस वजह से मैंने वीडियो में गला नहीं रखा है, जो मैं आपको सिखाऊं। देखें इस तरह से टर्न कर लेना है और आधा इंच बढ़ते हुए, आधा इंच ऊपर, यानी कि जो हमने साइड की पट्टी लगाई है उससे आधा इंच ऊपर रखकर बिल्कुल सिलाई से मिलाकर हमने यहाँ से सिलाई उठा लेनी है। चाक दामन बनाने का आप तरीका नोट करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा।
बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरती से हम इस पट्टी को अंदर फोल्ड कर देंगे पलटावे को। ये फिनिशिंग पट्टी आजकल हर कोई लगाता है, हर सूट में लगती है। इसके बगैर सूट बहुत बुरा लगता है, आप लाजमी लगाया करें। और ये लगाना कोई मुश्किल होता ही नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखें, इस जगह से सिलाई को उतार देना है। बिल्कुल ऐसे ही दामन के जो कट्स हम मैंने आपको लगाना बताता हूँ तब अपनी तमाम वीडियो में, कि दामन के कट्स लगाया करें। बिल्कुल ये देखें, जहां से हमने दामन को टर्न करना है, जो कट्स लगा हुआ है हमारा अंदर जो छुप चुका है, उस जगह से हमने इसको ऐसे टर्न करना है। पट्टी को बिल्कुल सिंपल ऐसे टर्न करना, और यहां से हल्का सा पक्का कर कर इसको लगा देना है। बिल्कुल ऐसे ही देखें, बिल्कुल सीधा। सेम अब हम दामन के ऊपर इस पट्टी को ले जाएंगे। बिल्कुल देखिए, अब कोना कितना जबरदस्त बारीक सा कोना, खूबसूरत सा, बिल्कुल नोकीला सा कोना बन चुका है। आप जब भी चाक दामन बनाए इसी तरह बनाए, दोनों साइडों के बन चुके हैं। अब आप पट्टी को देखें, यहाँ पर ये जो सिलाई का है, पट्टी को आप काटेंगे तकरीबन 1 से 1.25 इंच बढ़ती हुई, और आपने इस तरह फोल्ड करनी है कि ये पट्टी आधा इंच ऊपर जाए। जो पीस हमने लगाया उससे, जैसे हमने वहां से लगाई थी, सेम इसी तरह हम इसको यहाँ से सिलाई से मिलाते हुए, जो हमने सिलाई से इसको जोड़ा था आधे इंच की, सिलाई से मिलाते हुए इस तरह पक्का कर कर सिलाई उतार देंगे। बिल्कुल ऐसे ही दोनों साइडों के हमने लगा लेने हैं। फ्रंट बैक के कोने बनाना मैंने आपको बता दिए हैं। मैं आपको इसको टर्न करना भी बताऊंगा कि कोनों को हम टर्न किस तरह से करते हैं। बहुत आसान, बहुत ज़बरदस्त तरीका। सिलाई लगाने से पहले आपने इस तरह से, इस तरीके से इसको अच्छे से जमा लेना है। अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आप जमा सकते हैं, बगैर इस तरीके भी इसको फोल्ड कर सकते हैं, तो आप बेशक फोल्ड कर दें। वरना अगर आप मेरे तरीके से करेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर कर, तो बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन कोना बनेगा। ये तमाम नई सीखने वालों के लिए मैं टोटके लेकर आता हूँ बनाने के। देखें कितना जबरदस्त बारीक सा कोना बिल्कुल बना हुआ है, कोई गुलाई नहीं है, कोई बदतमीजी नहीं हो रही, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कोना बन चुका है। तो नए सीखने वाले जितने भी हैं, मेरी बहनें हैं, भाई हैं, वो सब इसी तरह से बनाए। कोनों को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ प्रेस लगाकर इस तरह एक पलटी कपड़े को दे दें। कपड़े को वन साइड पलट लें। अब मैं आपको इसको टर्न करना बताऊंगा। आपने इस तरह से काटना है, जितनी आपने पट्टी चौड़ी रखनी है बस उतना ही काटना है, इससे ज़्यादा नीचे तक नहीं काटना। देखें, मुझे इतनी ही पट्टी चाहिए थी, तकरीबन 1 इंच की। मैंने 1 इंच टर्न यहाँ से किया, और 1 इंच टर्न में यहाँ से कर रहा हूँ। देखें, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब आप खुद नोट करें, ये देखें किस तरह कोना मैंने इसका बना दिया है। आप एक बार इस तरह से मेरे तरीके से बना के पट्टी लगा के देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप खुद कहेंगे कि वाह शहजाद भाई, आपने तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका बता दिया। बहुत आसान होता है, कोई काम मुश्किल नहीं होता। और आप बहन भाइयों को मैं हूँ सिखाने के लिए, तो मैं आपको कभी गलत नहीं बताऊंगा। मेरी कोशिश यही होती है, मैं आपको अच्छे से आसान सिखाऊं। आप नोट कर लें, देखें कितना ज़बरदस्त कोना है। सिलाई वगैरह इसकी हम बाद में लगाएंगे, पहले हम दूसरा कोना बनाना भी सीख लें आप अच्छी तरह से। ये देखें, इस जगह कट लगाना है, इस कपड़े को ऐसे टर्न करना है। कसम से आप यकीन जानिए, आप इस तरह बनाने लग गए ना काम, जिस तरह मैं आपको सिखाता हूँ, आप कहीं के भी हैं, किसी भी शहर के हैं, आपकी वाह वाह हो जानी है कि वाकई आप कोई काम करते हैं। बिल्कुल हमने सारे कोने वगैरह सब टर्न कर ली हैं। अब इसको लगाने का तरीका देखिए, हमने किस जगह से सिलाई उठाई है। जहां से पट्टी स्टार्ट हो रही थी, बिल्कुल वहां से सिलाई मैंने उठाई है, और इस जगह से सिलाई लगाते हुए नीचे ले जाएंगे। आगे के दामन पर लगा देंगे, पीछे के दामन पर भी हम सेम इसी तरह सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसका गला वगैरह बनाकर, पूरी शर्ट बनाकर तैयार करके दिखाऊंगा। ये मैंने आज आपके लिए चाक दामन और लूजिंग बढ़ाने का तरीका रखा है कि चाक दामन किस तरह बनते हैं पट्टी वाले, और लूजिंग किस तरह हम बढ़ाते हैं। तो ये तरीका मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। आप जब भी बनाएं, अगर आप बच्ची का भी सूट बना रहे हैं और पतला सा आपके पास कोई पीस है छोटा सा, तो आप इस तरह कपड़ा डालकर बना सकते हैं। छोटी बच्ची हो या कोई हेवी नाप हो जिसमें लूजिंग नहीं आ रही हो, जैसे ये मेरे पास हेवी नाप था, लूजिंग बिल्कुल नहीं आ रही थी, कपड़ा बहुत पतला था फ्रंट और बैक का, तो मैंने किस तरह से लूजिंग बढ़ाई है इसकी, और दामन भी पतला कर दिया है। अब दामन पतला पहनने के बाद आप खुद जानिए कि सामने से जब पतला दामन नजर आएगा तो मोटे से मोटा बंदा भी दुबला नजर आएगा। अगर चौड़े दामन की वो पहनेगा हिप्स की वजह से,
शर्ट को चौड़ी बनाएगा तो फिर वो नीचे तक मोटा मोटा नजर आएगा। तो इस तरह बनाए और इस तरह चारों तरफ सिलाई लगाए। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। आप नोट करें, देखें किस तरह खूबसूरत ये शर्ट बन चुकी है। गला नोट करें, बड़ा ही सिंपल पट्टी वाला मैंने इसका गला बना दिया है। साइड से एक पट्टी थी इस सूट में, ये मैंने निकाल के सामने लगा दी है। छोटी पट्टी पे पर्ल लगा दी है। नीचे से आप नोट कर सकते हैं, देखें लूजिंग भी बढ़ चुकी है माशाल्लाह से इस जगह से, और इस जगह से वही 25.5 और 24 नाप तैयार आ चुका है। कुर्ती नोट करें, कितनी खूबसूरत कुर्ती है। ये शेप देखें, नीचे से दामन को नोट करें। अब ये स्लिम मोटा बंदा जब पहनेगा दबा दबा स्लिम स्लिम नजर आएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीका। ये चीज नोट करें, आप देखें तकरीबन 2.5 इंच चौड़ा ये पीस मैंने लगाया है इसके अंदर इस जगह से। और चौक नोट करें, कोई बुरे नहीं लग रहे, बड़ा ही प्यारा तरीका है। बना के ट्राई जरूर कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि मैंने आपको किस तरह बताया है, कैसा बताया है, कैसी बनी शर्ट आपसे, आप मुझे लाजमी बताइएगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। आप फिर से नोट कर लें, बैग नोट कर लें, फ्रंट नोट कर लें। आप देख सकते हैं किस कदर प्यारी ये शर्ट बना चुका हूं। मैं चौकोर मुड्डे की कुर्ती भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। चौकोर आस्तीन हम किस तरह, चौकोर आर्म होल जो होता है, मुड्डा जो होता है, वो किस तरह बनाते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप देखें शर्ट बिल्कुल तैयार है। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ आपसे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर रहे, खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज।